मैंने 1989 में सीए किया था। मैं एक हॉस्टल में रहता था कलकत्ता में, नाम है पोदार छात्र निवास, बहुत फेमस हॉस्टल है। उसको ना सीए फैक्ट्री कहा जाता था। वहां पर ज्यादातर बच्चे सीए कर रहे थे, और चूंकि एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव माहौल था, तो वहां का सक्सेस रेट वाज मच बेटर देन अदर इंस्टीट्यूशंस। तो अदर इंस्टीट्यूशंस कुछ है ही नहीं ना, अपने अपने घर में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं। लेकिन वहां पर ना 122 बच्चों का हॉस्टल था वो, और सारे के सारे करीब करीब ज्यादातर बच्चे सीए कर रहे थे। एंड द एडमिशन क्राइटेरिया देयर वाज वेरी टफ। इस वजह से अच्छे बच्चे थे, अच्छा इनपुट होने की वजह से रिजल्ट अच्छा होता था, एक दूसरे को देख के पढ़ते थे। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट था, मैंने बाद में कॉमर्स में अपने आप को शिफ्ट किया। तो मैं 1982 से लेके 89 तक उस हॉस्टल में रहा। उस समय मैंने बहुत सारे सीए के बच्चों को देखा, मैंने खुद सीए और सीएमए वहीं से रहते हुए पास भी किया। चा, चारों बार रैंक था मेरा, सीए इंटर में फाइनल में, आईसीडब्ल्यू इंटर में फाइनल में चारों बार रैंक था। सीए फाइनल में 8th रैंक था, आईसीडब्ल्यू फाइनल में 13 नंबर रैंक था ऑल इंडिया। तो मैं पिछले ऑलमोस्ट 40 सालों से सीए स्टूडेंट्स के साथ टच में हूँ, और मैं ये देखता आ रहा हूं कि सीए स्टूडेंट्स तकलीफ में है। उस तकलीफ की बेसिक वजह यह है कि वो अपने लिए संसाधन, जो सीए करने के लिए संसाधन चाहिए, वो सही संसाधन का सहारा नहीं लेते। वो पेन ड्राइव सैटेलाइट का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो सस्ते होते हैं। लेकिन वो सस्ते होने के साथ साथ उसकी दूसरी दिक्कत है, सस्ते हैं, क्वालिटी भी बुरी नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। क्वालिटी भी अच्छी है, बट टाइम कंज्यूमिंग है। 300 घंटे की क्लास होती है, 350 घंटे की क्लास होती है, और ऊपर से आप खुद अपने हाथ से कर कुछ नहीं रहे होते वहां पर। आप सिर्फ होते हुए देखते हो, उस क्वेश्चन को आप समझो, फिर खुद अटेम्प्ट करो, नहीं हो तो टीचर आपको गाइड करे। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग। आप इस तरीके से 10 क्वेश्चन करोगे तो काफी सीख जाओगे। लेकिन टीचर ने खुद ही क्वेश्चन पढ़ा, आपको आपके सामने पढ़ा, फिर खुद ही उसका आंसर बना दिया, ऐसे करके 40 क्वेश्चन भी आप होते हुए देखोगे तो भी आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 4 गुना 5 गुना ज्यादा समय लग गया, और बेनिफिट उतना भी नहीं हुआ जितना एक बार खुद करने से होता, उतना 4 बार होते हुए देखने से भी नहीं होता है। तो मैं ये समझ गया हूं, इसीलिए मैंने अपने यहाँ पर गुड़गांव में एक बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर बनाया है। 110 बच्चों का हमारा हॉस्टल है। मैंने पोदार छात्र निवास की तर्ज पे ही उसको बनाने की कोशिश करी है। हमारी पूरी फैमिली सीए है, मैं, मेरा बेटा, वाइफ, बेटी, सब सीए हैं, और सभी ने बहुत अच्छे से सीए पास किया है। और हम ही सिर्फ टीचर हैं, क्योंकि अपना कमिटमेंट है हमारा। हम ये जानते हैं कि हमारे पास आया हुआ बच्चा हमारे ऊपर रिलाई करके रहता है, तो वो चाहे हमारे पास आने से पहले 10 बार फेल हो गया हो, वो अब सीए बनेगा। एक बार फी लगती है, बार बार फी नहीं लगती, एक ही बार फी लगती है। जब तक आप पास नहीं हो जाओ तब तक आपको पढ़ाया जाता है। तो उस माहौल को मैंने इसलिए तैयार किया है, क्योंकि मैं ये समझ गया हूं कि सीए के बच्चों की ये तकलीफ जितनी मेरी पॉसिबिलिटी है, मैं उतनी तो दूर करूं, उतनी तो दिक्कतें दूर करूं। बट देन द पेरेंट्स हैव टू टेक केयर, दे हैव टू रियलाइज कि सीए में थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा खर्च होगा, वो तो 2-3 महीने में रिकवर हो जाएगा। पास होने के बाद में 2-3-4 महीने में सारा रिकवर हो जाएगा। इसीलिए आपको समय बचाने की कोशिश करनी है। 300 घंटे की क्लास करने के बजाय 70-80 घंटे की फेस टू फेस क्लास करेंगे ना, तो आपको सब्जेक्ट की क्लैरिटी उससे फार बेटर होगी। अपने हाथ से करने से ही आदमी को उस सब्जेक्ट की क्लैरिटी होती है। तो मैं ये आपको एडवाइस करता हूँ, सिंसियरली एडवाइस करता हूँ कि आप फेस टू फेस क्लासेस करें, हमसे करें या कहीं और से करें, बट अच्छा टीचर। अब मैं रैंक होल्डर हूं, मेरे बेटी के भी 519 नंबर थे फाइनल में। मेरा बेटा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर प्लस सीए है, उसके कैट का स्कोर था 99.71 परसेंटाइल, बट वो कमिटेड था। उसने बोला मैं कैट करके एमबीए नहीं करूंगा, मैं तो सीए फाइनल पढ़ा रहा हूं, मैं वही करूंगा। बिकॉज मैं ही इज नॉट हैविंग टाइम बेसिकली।
एंड ही सेड कि मैं एमबीए करके, जब मैंने करनी कोचिंग है तो एमबीए करके करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है, लेट मी हेल्प सीए स्टूडेंट्स, एंड ही इज हेल्पिंग, ही इज फुल्ली डेडिकेटेड. So I advise CA students and their parents to take things very sincerely and seriously. CA में जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका पे बैक पीरियड 2-3-4 महीने है. 4 महीने के अंदर आपका पूरा सीए में जितना खर्च किया होगा सारा रिकवर हो जाएगा. तो इसीलिए आप प्लीज टेक केयर, एंड एनी प्रॉब्लम यू टेल मी. लोग मेरे को ऐसा ऐसा ऐसा, हमने तो सीए में एडमिशन लेके गलती कर दी. एक बहुत सीनियर इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको अपने अपने फील्ड में आईआरएस वगैरह में डालता तो इतनी तकलीफ नहीं होती. बच्चा सुबह 4 बजे उठ के गुड़गांव से लक्ष्मी नगर कोचिंग करने जाता था, वहां से कोचिंग करके आके यहाँ आर्टिकलशिप करता था, रात को 9-10 बजे तक घर वापस आता था, उसके बाद पढ़ता था, और हाल ये हुआ कि 3 बार फेल हो गया उसके बाद. तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी कारण क्या है? सीए मुश्किल नहीं है, ये मैं गारंटी देता हूं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. लेकिन अगर आप अपनी स्वॉट एनालिसिस, आपने खुद कहीं ना कहीं गलती करी होती है, वो गलती ना आपको महसूस भी नहीं होती, बहुत छोटी सी गलती होती है जिसकी वजह से सारा मामला डिरेल हो जाता है. तो हम अपने बच्चों को 100% एडवाइस करते हैं. और उसके जैसे अब गुड़गांव से आप लक्ष्मी नगर कोचिंग करने जाओगे सुबह सुबह, तो 6 बजे की सीए फाइनल की क्लास है, 6 बजे शुरू होती है, तो 4 बजे जाना ही पड़ेगा. वहां से आप 10 बजे निकलोगे, आर्टिकलशिप में लेट पहुंचोगे तो वहां डांट खानी ही पड़ेगी. अब वो जो पढ़ा उसमें आप कितना, एंड 300 घंटे की क्लास करके पहला सब्जेक्ट एक एक सब क्लास से ज्यादा आप कर नहीं पाते. पहला सब्जेक्ट पढ़ के दूसरा और तीसरा पढ़ने का समय होता है, तब तक पहला भूलने का समय होता है. तो ये जो गलती है उसको सुधारना पड़ेगा. आपको शुरू से ही थोड़ा सा दिमाग लगा के रियलाइज करना पड़ेगा दैट आई शुड नॉट मेक एनी मिस्टेक, विच मतलब एनी मिस्टेक मैं कह रहा हूं, आदमी गलती करता है, सब कोई भी भगवान नहीं है, बट वॉट एवर फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई नो कि ये गलतियां होती हैं, तो मैं आपको उसको सुधारने में मदद करूंगा. एनी प्रॉब्लम यू कैन टॉक टू मी, यू कैन अलाइन विथ मी. माई नंबर इज 9810058452. आप ये नंबर देख लो, यहाँ पे ये नंबर है 9810058452. आप व्हाट्सएप करो. हमारा स्ट्रेट शॉर्ट सीए ऐसा इंस्टीट्यूट का नाम है, स्ट्रेट मतलब सीधा, स्ट्रेट शॉर्ट सीए, उस पे आप विजिट करके देखो, और वहां पर हमारा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, आप मेल करो, हम लोग कोशिश करेंगे आपको मदद करें. मैंने 40 साल से सीए के स्टूडेंट्स के साथ हूं. आई विल ट्राई टू हेल्प यू फॉर फ्री. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.